शैतान की दुनिया, दूर बसा एक शैतानों का गांव। शैतान कैसे होते हैं? शैतान करते क्या है? हम कैसे जानेंगे कि कौन शैतान है और कौन शरीफ? शैतानी दिमाग की गतिविधियों को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम किसे शैतान की श्रेणी में रखें, क्योंकि किसी के चेहरे को देखकर उसके शैतानी दिमाग की गतिविधियों के विषय में नहीं जाना जा सकता ना। शैतानों को जानने समझने के लिए हमें उनके क्रियाकलापों को जानना होगा, समझना होगा। कभी कभी शरीफ व्यक्ति भी परिस्थितिवश शैतान बन जाता है। जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शैतानी विचारों का समावेश हो जाता है, तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल, या हम कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, अहंकार, नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना एक साथ उत्पन्न हो जाती है, तो सीधा साधा व्यक्ति भी शैतान बन जाता है। आज मेरी हॉरर मैराथन प्रतियोगिता की कहानी इसी प्रकार की विचारधारा पर आधारित है। कैसे एक गांव के लोग अपने अहंकार और बदले की भावना के कारण शैतानी दिमाग के हो गए और पूरा का पूरा गांव ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला कार्य करने लगा। उन गांव वालों ने स्वयं को समाज और पुलिस की नजरों से बचाए रखने के लिए शैतान के नाम का सहारा लिया। अरे विनोद, तुम अचानक यहां कैसे? आलोक ने खुशी से आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। मैंने जब ये सुना कि मेरे दोस्त की पदोन्नति हो गई है और वो रायगढ़ का एसपी बन गया है, तो मैंने सोचा तुमसे मिलकर तुम्हें बधाई दूं, इसलिए मैं अचानक ही चला आया। विनोद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। यार, कैसे दोस्त हो तुम जो बधाई देने में भी कंजूसी कर रहा है? तेरे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें मेरी पदोन्नति से खुशी नहीं हुई है। हाँ? आलोक ने विनोद को चिढ़ाते हुए कहा। अरे भाई, मैं तुम्हारी पदोन्नति से दुखी नहीं हूं, बल्कि इसलिए दुखी हूं कि तुम रायगढ़ के एसपी बने हो ना। विनोद ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। आलोक ने गंभीरता से पूछा। आलोक, रायगढ़ बहुत ही सुंदर जगह है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य तो देखते ही बनता है। रायगढ़ जिले में ही दो गांव आते हैं, चंदनपुर और शिवपुर। ये दोनों ही गांव शैतानी आतंक के लिए मशहूर है। वो दोनों ही गांव शैतान की दुनिया के नाम से मशहूर है। वहां मेरा भी तबादला हुआ था, इसलिए मुझे वहां के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। वहां के लोगों का कहना है कि वहां के दोनों गांवों के बीच में एक वट वृक्ष है। वहां कोई शैतान अपने परिवार के साथ रहता है। उसने वहां के पूरे क्षेत्र में अपना आतंक मचा रखा है। लड़कियों को अगवा करना, लूटपाट करना, लोगों की हत्याएं करना, ये सारी गतिविधियां वहां पर होती है। मैंने तो यहां तक सुना है कि वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। वहां की लड़कियों की शादी होती नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी हो भी जाए तो वो शैतान लड़की को रास्ते से उठा लेता है। पूरे इलाके में हमेशा दहशत का माहौल बना रहता है। मैंने तो कुछ दिन बाद अपना वहां से तबादला करवा लिया था। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाने से मना कर दो यार। वहां परिवार के साथ रहना ठीक नहीं होगा। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा कर लेना। विनोद ने सपाट लहजे में कहा। विनोद, तुम एक पुलिस अफसर हो यार, और तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो? शैतान ने वहां आतंक मचा रखा है, या वहां के रहने वाले लोग ही शैतान बने हुए हैं और नाम शैतान का लेते हैं? तुम्हें वहां से अपना तबादला नहीं करवाना चाहिए था। वहां रहकर सच का पता लगाते और लोगों को शैतान के आतंक से मुक्त करवाते। तुम बुजदिल कब से बन गए विनोद? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आलोक ने आश्चर्य और गुस्से में पूछा। आलोक, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है, वीणा को उन शैतानी शक्तियों ने उठा लिया था। जब मैं वीणा को बचाने के लिए उस खंडहर में गया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी जिंदा रहे तो मैं यहां से चला जाऊं। उस शैतान को अपने सामने देखकर मैं डर गया।
किसी इंसानी ताकत से तो लड़ा जा सकता है यार, पर किसी शैतानी ताकत से लड़ना संभव नहीं है। इसलिए मैंने उसी की बात मानकर अपना वहां से तबादला करवा लिया। जब मुझे पता चला कि तुम भी वहां जा रहे हो तो मैंने सोचा मैं तुम्हें वहां की स्थिति से अवगत करा दूं। विनोद ने धीरे से कहा। विनोद, तुम एक पुलिस अधिकारी हो ना, तुम कैसे भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों पर विश्वास कर सकते हो? देखो, ये अंधविश्वास है जिसकी आड़ में कुछ शैतानी दिमाग के लोग वहां आतंक मचा रहे हैं, समझ रहे हो? मैं वहां जरूर जाऊंगा और वहां की शैतानी दुनिया का पर्दाफाश कर रहूंगा, आलोक ने दृढ़ता से कहा। एक सप्ताह बाद रायगढ़ के एसपी ऑफिस में आलोक एसपी की कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ फाइलों को देख रहा था। उन फाइलों को देखकर आलोक को इतना तो पता चल गया था कि रायगढ़ में चारों ओर दहशत का माहौल है। यहाँ गुंडागर्दी, तस्करी, काला बाजारी, इन सब का जाल बिछा हुआ है। यहाँ के लोगों के चेहरों पर भय और डर दिखाई देता है। एसपी साहब, रुकिए ना, मुझे एसपी साहब से मिलना है। आलोक को बाहर किसी औरत की आवाज सुनाई दी। अरे रुको, साहब काम कर रहे हैं, वो किसी से नहीं मिलेंगे। तुम्हारे घर कोई चोरी डकैती हुई है क्या जो साहब से मिलना चाहती हो? जाओ निकलो यहां से, एक पुलिस कांस्टेबल ने गुस्से में उस औरत से कहा। कांस्टेबल, कौन है ये औरत और तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? इसे अंदर क्यों नहीं आने देते तुम? देखो, यहाँ का कोई भी आदमी जब चाहे मुझसे मिल सकता है। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए वरना सस्पेंड कर दूंगा, आलोक ने गुस्से से कहा और उस औरत को अंदर आने के लिए कहा। बैठिए, बताइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? आलोक ने विनम्रता पूर्वक पूछा। आलोक ने देखा वो औरत पढ़ी लिखी लग रही थी। उसने कहा, जी मेरा नाम सीमा है, मैं इस गांव के स्कूल मास्टर की पत्नी हूँ। 2 दिन बाद मेरी ननद की शादी है। जिसके साथ मेरी ननद की शादी होने वाली है वो भी इसी चंदनपुर के स्कूल में मास्टर है, सीमा ने बताया। तो समस्या क्या है? लड़का दहेज की मांग कर रहा है क्या? आलोक ने पूछा। नहीं एसपी साहब, बात कुछ और है। दरअसल यहाँ के लोग कहते हैं कि शिवपुर गांव की लड़की की डोली उसके ससुराल नहीं पहुंचती। बीच में ही यहाँ बरगद के पेड़ पर रहने वाला जो शैतान है वो उस लड़की का अपहरण कर लेता है, फिर उसके साथ कुकर्म करके उसकी हत्या कर देता है। पर मैं ये नहीं मानती कि ये काम किसी शैतान का है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आदमी शैतान की आड़ में ये घिनौना काम कर रहा है। देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इन अंधविश्वासों पर नहीं विश्वास करती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि शादी की रात में आप वहां रहे और विदाई के समय जब वो शैतान आए तो आप उसे पकड़ ले। सीमा ने अपने आने का मकसद बताया। आप यहीं की रहने वाली हैं? आलोक ने पूछा। नहीं एसपी साहब, मेरे पति यहाँ सरकारी स्कूल में मास्टर है, हम लोग दूसरे शहर के हैं। जब उनकी नियुक्ति यहाँ हुई थी तो मुझे उनके साथ यहाँ आना पड़ा। मेरे साथ मेरी ननद भी रहती है। अभी 3 महीने पहले एक नया लड़का चंदनपुर स्कूल में आया है। मेरी ननद उससे प्यार करती है। जब हमें इस बात का पता चला तो हमने दोनों की शादी कराने का फैसला किया और शादी की तारीख तय कर दी। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि शिवपुर की लड़की का शादी की रात शैतान अपहरण कर लेता है और उसके साथ दरिंदगी करता है, फिर उसकी हत्या कर देता है, सीमा ने बताया। एसपी साहब, यहाँ बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि वो शैतान अस्पताल में भी लोगों को मारकर उनका दिल निकालकर खा जाता है। यहाँ अक्सर लड़कियां गायब हो जाती है। यहाँ के लोग उस शैतान के वश में हैं। जैसा वो शैतान कहता है वैसा ही यहाँ के लोग करते हैं, सीमा आलोक को बता रही थी। और आपने कभी उस शैतान को देखा? आलोक ने पूछा। हाँ एसपी साहब, एक बार मैं शहर से रात को अकेली आ रही थी। ये शुरू की बात है।
मेरे पति अपनी बहन के साथ पहले ही आ चुके थे। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैं उनके पास रुक गई थी। जब वो ठीक हुई तो मैं यहाँ के लिए चली आई। अकेली ही आ रही थी। रास्ता उसी बरगद के पेड़ के पास से होकर गुजर रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था, फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपने पति को बता नहीं सकी कि मैं वहां आ रही हूँ। मैंने सोचा मैं बस स्टैंड से ऑटो पकड़कर गांव तक आ जाऊंगी, पर बस स्टैंड पर कोई भी ऑटो वाला नहीं तैयार हुआ यहाँ आने के लिए। अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मुझे 3 किलोमीटर पैदल ही चलकर गांव जाना था। जब मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही थी तो एक भयानक चेहरे वाला आदमी, जिसके सिर पर सींग निकल आई हुई थी, वो सामने के खंडहर की ओर जा रहा था। अंधेरा होने के कारण वो मुझे नहीं देख सका। समय कुछ रात के 11 बजे का था। मैं उस शैतान को देखकर डर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर उस खंडहर से 3 शैतान जैसे लोग बाहर आए और उसी समय एक बाइक सवार वहां से निकला। मैंने उससे लिफ्ट ली और गांव चली आई। मैंने जब ये बात अपने पति और आसपास के लोगों को बताई तो सभी ने यही कहा कि तुम भाग्यशाली थी जो उस शैतान से बच गई। पर एसपी साहब, मुझे तभी से ये बात खटक रही थी कि अगर वो शैतान था तो किसी आदमी से कैसे डर गया। पर मेरी बात तो किसी ने नहीं मानी। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे परेशान करती रही। मेरे पति ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। अब अपनी नंद की शादी के समय कोई भी खतरा उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, इसीलिए आप कृपया मेरी मदद कीजिए, सीमा ने कहा। देखिए, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए शादी टाल दीजिए, फिर मैं उन लोगों को पकड़ने के लिए कोई रास्ता निकाल सकता हूँ, आलोक ने कहा। ठीक है एसपी साहब, मैं यहाँ लोगों को बता दूंगी कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, वो 2-3 दिनों में नहीं आ सकती, तो मैंने शादी 1 महीने के लिए टाल दी है, सीमा ने ऐसे कहा और वो वहां से चली गई। तभी वही कांस्टेबल अंदर आया और पूछने लगा, साहब, ये स्कूल मास्टर की औरत यहाँ क्यों आई थी? आपको पता है, ये है ना यहाँ के औरतों को भड़काया करती है। यहाँ कोई शैतान वैतान नहीं है, कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है, ऐसा इसका मानना है। आप इसकी बातों में मत आइएगा, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। साहब, वो बरगद वाला शैतान बहुत शक्तिशाली है, वो चारों ओर घूमता रहता है। उसके विषय में जो बातें होती है उसे सब पता चल जाता है। वो कांस्टेबल जिसका नाम मुरली था, उसने आलोक को बताया। अच्छा, तो वो इतना शक्तिशाली है, उसे सब पता चल जाता है? हाँ, आलोक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ साहब, वो बरगद वाला शैतान बहुत शक्तिशाली है, मुरली ने आंखें फैलाते हुए कहा। तुमने उस शैतान को कभी देखा है? देखने में कैसा दिखता है वो? आलोक ने मुरली को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ साहब, मैंने देखा है उसे। उसके सिर पर सींग है, उसकी आंखों से आग निकलती रहती है, उसके हाथों के नाखून ये लंबे लंबे हैं, बहुत लंबा चौड़ा और दैत्याकार है वो। साहब, एक बार वो मुझे मिला था, मुरली ने डरते हुए आश्चर्य भरी आवाज में बताया। ठीक है, तुम जाओ। आलोक सोचने लगा कि यहाँ अपराधियों का जाल बिछा हुआ है और इसे काटने के लिए उन्हें गांव वालों का साथ चाहिए होगा, तभी वो उन अपराधियों का पर्दाफाश कर पाएगा। आलोक ने सीमा और उसके पति के साथ मिलकर कुछ गांव वालों से अलग अलग बात की और सभी से कहा कि वो लोग उससे आकर मिले। गांव वालों से बात करने के बाद आलोक को पता चल गया कि इन गांव वालों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है और इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि शिवपुर और चंदनपुर की दुश्मनी आजादी से पहले की है। दोनों गांव के जमींदारों में पहले दोस्ती हुआ करती थी। उन्होंने अपने बच्चों की शादी करके उसे रिश्तेदारी में बदलना चाहा।
शिवपुर के जमींदार परिवार का लड़का था और चंदनपुर के ठाकुर की लड़की थी। दोनों के माता पिता ने शादी पक्की कर दी, शादी की तारीख तय कर दी थी। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, परंतु लड़के ने शादी के 2 दिन पहले शादी करने से इनकार कर दिया। जब लड़की को इस बात का पता चला तो उसने आत्महत्या कर दी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों और दोनों गांवों में दुश्मनी ठन गई। चंदनपुर के ठाकुर के बेटी की डोली नहीं उठी, उसकी अर्थी उठी, तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि वो शिवपुर गांव की किसी लड़की की डोली नहीं उठने देंगे। शिवपुर के ठाकुर के लड़की की बारात आई और जब विदाई का समय आया तो चंदनपुर के ठाकुर ने दूल्हा दुल्हन को गोली मार दी। उसके बाद उन्हें जेल हो गई। जब 14 साल बाद वो लौट कर आए तो उन्होंने शिवपुर के लोगों का जीना हराम कर दिया। यहां से लड़कियां गायब होने लगी। उसके बाद तो आए दिन गोलियां चलने लगी। कभी शिवपुर के लोगों की जान जाती, कभी चंदनपुर के लोगों की। एक बार होली वाले दिन दोनों परिवारों में खून की होली खेली गई। दोनों परिवारों के कई लोगों की जान चली गई। पुलिस आई पर गांव वालों ने कोई गवाही नहीं दी, क्योंकि ठाकुरों ने उन्हें धमकाया जो था। उनका कहना था कि ये उनके खानदान का मामला है और इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। जो आएगा उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उसके बाद कभी भी दोनों गांवों के मामले में पुलिस बीच में नहीं आई, क्योंकि पुलिस के पास कोई केस दर्ज किया ही नहीं गया। लेकिन साहब उसके बाद यहां दोनों गांवों में मौत का तांडव शुरू हो गया और आज तक वो चल रहा है। लोगों का कहना है कि शिवपुर के जिस ठाकुर की हत्या की गई थी वो बरगद के शैतान बन गए हैं, क्योंकि होली के दिन जो खून की होली खेली गई थी वो उसी बरगद के वृक्ष के नीचे खेली गई थी। उस बुजुर्ग ने गंभीर मुद्रा में बताया। उस बुजुर्ग की बात सुनकर आलोक कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आपने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उसके बाद गांव वाले वहां से चले गए। आलोक ने अपने तरीके से उस क्षेत्र की छानबीन शुरू कर दी। उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर उनके तो होश ही उड़ गए। वो क्षेत्र अपराधी गतिविधियों के संचालन का क्षेत्र बन गया था। आलोक रायगढ़ जिले में फैले अपराधी गतिविधियों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का फैसला कर चुके थे। 1 महीने में आलोक ने अपना जाल पूरी तरह से बिछा लिया और वो समय भी आ गया था जब सीमा के ननद की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ हो गई। शादी के बाद विदाई का समय आ गया। इस गांव की परंपरा थी कि दुल्हन की विदाई रात के समय होती थी, दिन में नहीं। इसलिए आलोक के लिए समस्या थोड़ी ज्यादा थी। दुल्हन की डोली चंदनपुर की ओर निकली। रात का समय था। गांव का इलाका होने के कारण वहां रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। डोली के चारों कहार पुलिस वाले थे। डोली अभी थोड़ी दूर गई थी कि वहां जोरों से बिजली कड़की, फिर जहरीला धुआं फैल गया। उस कड़कती बिजली की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। वो लोग कुछ समझ पाते तभी उसी समय जहरीले धुएं से वहां जितने भी लोग थे सभी बेहोश हो गए। जब गांव वालों को होश आया तो दुल्हन की डोली वहां पर नहीं थी। सभी ये देखकर सत्ते में आ गए। डोली और उसको उठाने वालों को जब होश आ गया तब उन लोगों ने स्वयं को एक खंडर नुमा बड़े से कमरे में पाया। तभी वहां एक दैत्याकार शैतान प्रकट हुआ। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, गांव वालों ने उस एसपी की बात मानकर मुझे क्रोधित कर दिया है। अब मैं अपना कह गांव वालों पर और ज्यादा करूंगा। मैं कोई आदमी नहीं हूं, शैतान हूं, शैतान। मुझ में शैतानी ताकतों का भंडार है। अब देखना मैं क्या करता हूं। वो एसपी तुम लोगों को यहां अकेला छोड़कर
यहां से भाग गया, उस शैतान ने कहा और भयानक हंसी हंसने लगा। सीमा की ननद ये सुनकर डर से कांपने लगी। ओ शैतान जी, एसपी आलोक डर कर भागने वालों में से नहीं है। मैं तो स्वयं तुम्हारे सामने आ गया हूं। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हमने चारों ओर से इस खंडर को घेर लिया है। अब ये अपना शैतान वाला मुखौटा उतार दो, क्योंकि हमने तुम्हारे आका को कैद कर लिया है। जब आका कैद हो गया है तो गुलाम की शक्ति तो समाप्त हो गई। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? आलोक ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उस शैतान के चेहरे से मास्क निकाल दिया। आलोक के साथ वहां गांव वाले भी आए थे। जब गांव वालों ने उस शैतान का चेहरा देखा तो सब चौंक गए। सबके मुंह से एक साथ ही निकला, ठाकुर बलराज सिंह। हाँ, ये ठाकुर बलराज सिंह ही है, शिवपुर के ठाकुर के बहन का बेटा। और ये दूसरा शैतान कौन है, ये भी आप लोग देख लेना। ये है शिवपुर के ठाकुर का भतीजा ठाकुर भवानी सिंह। यही इन शैतानों का आका है। आलोक ने दूसरे शैतान के चेहरे से मुखौटा उतार दिया। गांव वाले आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सभी फिर उन्हें मारने के लिए दौड़े। आलोक ने उन्हें रोक दिया, कहा कि वो लोग कानून को अपने हाथों में ना ले। आलोक ने गांव वालों को बताना शुरू कर दिया। आलोक ने बताया कि चंदनपुर के ठाकुर की बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी। भवानी सिंह ने उसे जहर देकर मार डाला था, क्योंकि वो चाहता था कि दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाए और उस दुश्मनी की आड़ में वो हत्याएं करे और पूरे खानदान का सफाया कर दे। उनकी जमीन जायदाद सब पर कब्जा कर ले। भवानी सिंह का साथ दिया शिवपुर के ठाकुर के नाती बलराज ने। इन दोनों ने मिलकर दोनों खानदानों के लोगों की हत्याएं की और शैतान का नाटक कर उसकी आड़ में अपराध करने लगे। यही लोग लड़कियों को अगवा करते, शहरों में बेच देते, ड्रग्स की तस्करी करते, लोगों के शरीर के अंगों की तस्करी करते। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इन दोनों शैतानों का किया धरा है। इन दोनों ने यहाँ के कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, जिससे इनका काम आसान हो गया था। अब इनके सभी साथी हमारी गिरफ्त में हैं। अब आज से आप लोग इन शैतानों की शैतानी दुनिया से आजाद हो गए हों। गांव वालों ने आलोक को अपने कंधे पर बिठा लिया, क्योंकि आज उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक जो दी थी और वो लोग शैतान की झूठी दहशत से आजाद थे।